जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, बिना मांगे, बिना शोर किए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें पूरे संसार की दौलत चाहिए वे सदा अधूरे ही रहेंगे, पर जो मेरी दी हुई जिंदगी को स्वीकार कर ले वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और जो इसे पा लेता है उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती। यदि कोई तुम्हारी गलती तुम्हारे सामने कहने का साहस रखता है तो समझ लो कि वह तुम्हारा सच्चा मित्र है। लेकिन इस संसार में कई बार अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे अपना कहलाने के योग्य भी नहीं रहते। इत्र, मित्र, चित्त और चरित्र, इनमें से किसी को भी पहचानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं अपना परिचय दे देते हैं। जो वास्तविक है वह हमेशा स्पष्ट होता है। मैंने देख लिया कि लोगों के पीछे चलना व्यर्थ है। जिसको जितना सम्मान दिया उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। इस संसार में हमेशा तैयारी के साथ रहो, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। मन और मकान दोनों की सफाई समय समय पर करना आवश्यक है। मकान में अनुपयोगी वस्तुएं और मन में अनावश्यक विचार व गलत फहमियां भर जाती हैं। दोनों को स्वच्छ रखना ही सुख का मार्ग है। यह दुनिया ऐसी है जहां हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं, और यदि मन्नत पूरी न हो तो लोग भगवान तक बदल देते हैं। पर सत्य यही है कि कर्मों का फल अटल है। हर कर्म का हिसाब होगा और जो लिखा है उसे भोगना ही पड़ेगा। हर नाराजगी को शब्दों में व्यक्त करना आवश्यक नहीं। कुछ बातें मौन रहकर भी जताई जाती हैं। हमने सफाई इसलिए नहीं दी क्योंकि इल्जाम लगाने वाला यदि सच्चा होता तो उसे सफाई की आवश्यकता ही न पड़ती। दुख बेचे नहीं जा सकते, लेकिन उन्हें सहन करने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। इसलिए मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों को मेरा अर्पण करते जाओ। जो तुम्हारा है वह स्वयं तुम्हारे पास आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम्हें समझने वाला कोई नहीं मिलेगा, और जो समझने का दावा करते हैं वे अपनी सुविधानुसार तुम्हारी बातों का अलग ही अर्थ निकाल लेंगे। इसलिए स्वयं को किसी की समझ पर नहीं बल्कि अपने आत्मबोध पर निर्भर करना सीखो। किसी सच्चे और सही इंसान के साथ इतना भी अन्याय मत करो कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा तुम्हें जीवन भर करना पड़े। जीवन में जब दर्द और कड़वी बातें सहन होने लगे तो समझ लेना कि अब तुम्हें जीना आ गया है।